वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्रीडम फ्रॉम कैलकुलेशन सीरीज में, जिसमें आप सीखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए और कैलकुलेशन के बोझ से फ्रीडम पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज इसी सीरीज में हम सीखेंगे एडिशन ऑफ सीरीज, एडिशन ऑफ लॉन्ग सीरीज, बड़ी बड़ी सीरीज का सम कैसे करेंगे, बिना कैलकुलेशन के सम सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज ध्यान से देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है ना। अगर आपके पास इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसका सम सॉल्व करना है। सम मतलब एडिशन इसका सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए ये आपको ध्यान से देखना है और आंसर को लिखना है, और वो भी बिना कैलकुलेशन किए करना है आपको। ठीक है, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अभी देखिए इतना टाइम मैंने लिखने में लगा दिया, और जो क्वेश्चन इसे पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं इस सीरीज को, उन्होंने आंसर भी लिख दिया होगा इसका। राइट, अब आपको सीखना है कि ये वाली सीरीज का सम हमें पलक झपकते ही कैसे करना है, चुटकियों में कैसे करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये एडिशन की सीरीज है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एडिशन ऑफ सीरीज। एडिशन ऑफ सीरीज, एडिशन ऑफ सीरीज के कई पार्ट हैं, 3-4 पार्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट हम इसका करने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम करेंगे हम। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट 1 जो इसका है 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उसका हमें एडिशन करना है। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब हो गया जो लगातार नंबर्स होते हैं, एक के बाद एक जो कंटिन्यूअस नंबर आते हैं उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। जैसे 4 के बाद 5 आ गया, 65, 66, 67, दीज आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कंटिन्यूअस नंबर जिसे बोलते हैं। तो आज हम ये वाले फर्स्ट पार्ट की सीरीज को करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले हम सिंपल सी सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास सीरीज है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। इस सब का आपको एडिशन करना है। अगर इस सीरीज का आपको एडिशन करना हो, नॉर्मली अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले तो आप इतनी बड़ी सीरीज देख के ही घबरा जाएंगे कि इसको कौन सॉल्व करेगा, मन ही नहीं करेगा। फिर करने लगेंगे तो डेफिनेटली इतनी बड़ी कैलकुलेशन जब करेंगे, बहुत सारे इसमें कैरी आने वाला है, 9, 9 + 6 15, 1 माइंड में रखना पड़ेगा, 7 फिर इसको ऐड करना, माइंड में रखना पड़ेगा कैरी, फिर नेक्स्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं, मीन्स 120 to 180 सेकेंड्स लगेंगे। और मैंने बोला आपको 2 सेकेंड लगेंगे ओनली, क्योंकि हमारी सीरीज का नाम है फ्रीडम फ्रॉम कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से तो फ्रीडम पाना ही है आपको। जैसे जैसे आप सीरीज के एंड तक पहुंचेंगे तब तक आपका जो मोटिव है, हमारा मोटिव जो है फ्रीडम फ्रॉम कैलकुलेशन, वो आप अचीव कर चुके होंगे। तो उसके लिए आपको सारी वीडियोस कॉन्सेप्ट समझते हुए करनी है, सीखनी है, इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, चलिए इसे अगर हमें सॉल्व करना है, मैं अगर आपको बोलूं इसका आंसर मैं आपको बता के दूं भी ऐसे ही लिख देना है आपको। इसका सीरीज का अगर आंसर लिखना है, सिर्फ सीरीज देखनी है और आपको इसका आंसर लिखना है, तो मैं बताऊं कि इसका आंसर क्या आएगा। और आप भी चाहते हैं कि सीरीज को देखें और इसका आंसर लिख दें। क्या आप भी चाहते हैं इसे सॉल्व करना? यस, डेफिनेटली चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे सीरीज को देख के आपका आंसर आ जाए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये जो आंसर लिखे मैंने, सिर्फ क्वेश्चन को देख के कैसे लिख दिए। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपको सीरीज देखनी है। सीरीज में अगर ये 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तभी ये एप्लीकेबल है। ये मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि सीरीज के अलग अलग पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ सीरीज का, उसमें क्या करना है, जो भी नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका 5th नंबर काउंट कर लेना है। 5th नंबर देखिए, चेक कीजिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। 5th नंबर इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है ना, स्टेप 1 लिखेंगे इसका। स्टेप 1
में लिखेंगे फिफ्थ नंबर। ये लिखना नहीं है आपको, बस इनिशियली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बार आप लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर हमने देखा यहाँ पर 2 6 आ गया, ठीक है। और जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में खत्म हो जाएगा ये। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो आपके पास 2 6 नंबर था, इसके लास्ट में हमें क्या लगा देना है, पुट 5 एट द लास्ट। ये जो 5 है लास्ट में हमें लगा देना है। आपका आंसर डन, ठीक है। अभी देखिए हमने यहां पर क्या किया, 26 लिखा फर्स्ट पार्ट में, जो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, पुट 5 एट द लास्ट। लास्ट में आपको 5 पुट करना है। इस सीरीज में देखिए 1 2 3 4 5 3 6 8 और लास्ट में क्या किया हमने, 5 लगा दिया। आई थिंक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम और क्वेश्चन देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अभी ये 4 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, जिसे आप 4 सेकंड में ही सॉल्व करना है। कितने सेकंड में, 4 सेकंड में कर पाएंगे? यस, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि आपने ये चीजें समझ ली हैं, सीख ली हैं, और हमें कॉन्सेप्ट को यूज करना है, फ्रीडम फ्रॉम कैलकुलेशन। इस मिशन को हमें सक्सेसफुल करना है, तो ये चीजें सीखते जाइए, ठीक है। चलिए अभी देखिए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के कोई भी छोड़ के आ जाएगा। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स ये ट्रिक्स को जानते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स क्या है, इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, तो उनका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा, या सही भी आएगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, उनके कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट यूज करके आंसर लिखना है, फटाफट लिखना है, ठीक है। एडिशन ऑफ सीरीज माइंड में रखना है। हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो इसका आंसर देखेंगे 1 2 4 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आपको आंसर क्या देना है, तो आपको क्या करना है, लास्ट इस कॉन्सेप्ट में हमें 5th नंबर काउंट करना है। हाँ जी, आप बताइए लास्ट में क्या आंसर आएगा, 1 2 8 5 1 2 8। हमने क्या करना था, 5th नंबर काउंट करना था, ठीक है। इसे मैंने सर्कल किया, और लास्ट में क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे। आप ये मैजिक अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, मम्मा के साथ, पापा के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ कर सकते हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश होने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस सारी सब में 5th नंबर को मैंने सर्कल कर दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1 0 2, और लास्ट में क्या करना है, 5 पुट 5, बस 5 पुट करना है। क्वेश्चन नंबर दिस 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 सबको सॉल्व करते हुए हमें क्या करना है, जस्ट हमें चेक करना है 5th नंबर 6 9 लास्ट में 5, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन बनाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में पूछिए, चलिए मैजिक करते हैं, तो ये आपके लिए एक मैजिकल ट्रिक हो जाएगी, ठीक है, और आप स्टूडेंट्स के बीच में सुपरस्टार बन जाएंगे। चलिए देखते हैं, इतने बड़े सम को कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई बच्चा सॉल्व कर ले, और आप इसका आंसर लिख देंगे, फटाफट आंसर लिखेंगे 2 4 8 2 5। अब आप सोच के देखिए, सिर्फ क्वेश्चन देखा आंसर लिख दिया, क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप करते रहेंगे तो आप कैलकुलेशन में मास्टर बन जाएंगे, सुपर डुपर बन जाएंगे। अभी कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहे हैं बीच में कि सर आपने सब्ट्रैक्शन सिखाया, उसमें रैंडम नंबर के सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाया। डेफिनेटली करेंगे, पहले हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जो फास्ट इमीडिएटली आपको समझ में आने लगे, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होने लगे। इसके बाद आने वाली कुछ सीरीज में हम रैंडम नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।